पिछले दिन बताया था कि अगले दिन इंग्लिश के संबंध में बात होगी, इंग्लिश के संबंध में बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को ए का प्रयोग और ऐन का प्रयोग, ए का प्रयोग और ऐन का प्रयोग, कहाँ पर ए लगाया जाएगा और कहाँ पर ऐन लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमें अक्षरों को ए से जेड तक जो हमारे ABCD के अक्षर होते हैं इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें दो तरीके के होते हैं अक्षर, दो तरीके के इसलिए, एक तो वॉवेल्स कहलाते हैं और एक कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। जैसा कि हमने ये लिखा है वॉवेल्स, इसमें अक्षर आते हैं ए, और ये क्या है ई, और ये आई, और यू। तो ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स हैं। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स हैं। और शेष 21 अक्षर जो बचेंगे वे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। शेष जो हैं वे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। समझ गए। इसमें अब आप लोगों को जहां पर वॉवेल्स आते हैं वहां पर ऐन, और जहां पर कंसोनेंट्स आता है वहां पर ए का प्रयोग। जैसे देख लीजिए, जैसे हमें लिखना है एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल लिखा है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें क्या लिखना होगा, इसमें हमें ऐन का प्रयोग करना होगा। जैसे ऐन एप्पल, ऐन एप्पल लिखा जाएगा। और जैसे बॉल लिखा गया, BALL, बॉल। बॉल में ये कंसोनेंट है, ये वॉवेल था, वॉवेल में ऐन का प्रयोग कर दिया गया और इसमें ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अब इसमें कैट, CAT, कैट, कैट कंसोनेंट में आता है। कैट को भी हम ए लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? ए। और अगर यहाँ पर कुछ और शब्द आता है, जैसे ऑरेंज लिखा जाए, ORANG, और E, ऑरेंज, इसमें क्या लिखा जाएगा? ऐन। क्या लिखा जाएगा? ऐन। ए और एन, इसमें ऐन का प्रयोग हो गया। तो हम जो बताना चाहते थे कि जहाँ पर वावेल आता है वहाँ पर ऐन का प्रयोग, और जहाँ पर कंसोनेंट्स आते हैं वहाँ पर ए का प्रयोग। 26 अक्षरों में 5 अक्षर वॉवेल्स कहलाते हैं, शेष 21 अक्षर जो होते हैं ये कंसोनेंट्स कहलाते हैं। समझ गए? अब तो नहीं कोई भूलेगा? नहीं भूलोगे? तो ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग और अंडर का प्रयोग ये अगले दिन बताया जाएगा। अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन का इंतजार करिए।